अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद राशिद मुस्तजाब और मैं पाकिस्तान ख़बर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातिब हूँ। इस प्लेटफॉर्म से हम प्रोग्राम्स की सीरीज़ का एक नया सिलसिला लेके आए हैं जिसमें हम स्किल से रिलेटेड, लाइफ के डिफरेंट इश्यूज़ से रिलेटेड और यूथ के डिफरेंट इश्यूज़ से रिलेटेड बात करेंगे। हम मसाइल को डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनका हल भी बताएंगे। आज इस सीरीज़ का जो पहला प्रोग्राम है दैट इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं? यूजुअली एक बंदे के माइंड में यही आता है कि शायद अच्छी बात करने वाला एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। हम यही समझते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ यही है कि हमें अच्छी बात करना आता हो, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ ऐसा ही हो तो आप लोगों के सामने मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स रखता हूँ। बहुत सारे लोग आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। आप देखते होंगे अगर वो किसी बिज़नेस मीटिंग में जा रहे हैं तो बहुत सक्सेसफुली उस बिज़नेस मीटिंग को विन कर रहे हैं। वो कोई डील करने जा रहे हैं तो बहुत सक्सेसफुली वो वाला काम कर रहे हैं। वो बाहर लोगों के साथ डील करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनकी पर्सनल लाइफ को देखते हैं दैट इज़ टोटली डिस्टर्ब। आप उनकी फैमिली लाइफ को देखते हैं दैट इज़ टोटली डिस्टर्ब। आप उनके इर्द गिर्द रोज़मर्रा उनसे मिलने वाले अफराद से जब उनके बारे में राय लेते हैं तो लोग कहते हैं यार इसको तो पता ही नहीं बात कैसे करनी है, ये तो जानता ही नहीं कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। हम इसको समझाते रहते हैं लेकिन इसको तो हमारी बात की समझ ही नहीं आती। आपको ये जुमले, ये वाले सिनेरियोज यूजुअली रूटीन में आम देखने को मिलते होंगे। आप देखते होंगे कि यूनिवर्सिटी का एक टॉपर जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है अपने मार्क्स लेने में, अपने पेपर को अटेम्प्ट करने में, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन जैसे ही कहीं इंटरव्यू में जाके बैठता है उससे बात ही नहीं हो पाती। इंटरव्यू दे लेता है, कहीं जाके अगर जॉब में वो काम करना शुरू करता है तो उसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं होते, उसको जॉब्स बार बार स्विच करनी पड़ती हैं। आप देखते होंगे यूजुअली आपने देखा होगा कि CSS करने वाले कैंडिडेट्स ठीक ठाक पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एट द एंड जब कोई उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है या उनका कोई इंटरव्यू होता है वहाँ पे जाके वो रह जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न आपको पता है क्या है? दैट इज़ कम्युनिकेशन। आपको पता है इस स्किल को किंग स्किल भी कहते हैं, और आपकी लाइफ में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है तो आप सक्सेस की सीढ़ी बहुत आसानी से चढ़ पाते हैं। ये एक छोटी सी मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की एक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। हम ज़रा अब आगे बात करते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन जो है उसके पुअर होने की वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं और हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। ज़रा इसके ऊपर बात करते हुए मैं सबसे पहले आपको बताना ये चाहूँगा कि हमें सबसे पहले कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझना है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस है क्या? ये थोड़ा सा जो है वो एकेडमिक हो जाएगा, लेकिन हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज़ आइडिया फॉर्मेशन। यहाँ से शुरू होता है कि हम सोच क्या रहे हैं, हमारे जहन में, दिमाग में चल क्या रहा है। जब हम उसमें क्लियर होते हैं तो देन उसके बाद होता है इनकोडिंग का स्टेप, कि हम फिर उसको इनकोड करते हैं, हम उसको बयान करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, हम उसको बयान करने की कोशिश करते हैं। उसको बयान करने के लिए, उसको दूसरे बंदे तक पहुंचाने के लिए हमें किसी ना किसी चैनल की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ द थर्ड स्टेप, यूजेज ऑफ चैनल। और फोर्थ स्टेप क्या होता है? जिस बंदे को हम अपना मैसेज पहुंचा रहे होते हैं वो उस मैसेज को इनकोड करता है, वो उसको समझने की कोशिश करता है, वो उसको डीकोड करता है, वो उसको समझने की कोशिश करता है। और जब वो उसको समझता है देन वो हमारे उस कोडिंग वाले मैसेज के अकॉर्डिंगली हमें फीडबैक देता है, हमें आंसर देने की कोशिश करता है। ये 5 स्टेप्स इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये पांचों के पांचों स्टेप्स अगर इनको प्रॉपरली हम समझ के इनके ऊपर काम करें तो हमारी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ बोलने पे होता है कि हम अच्छा बोलें। मैं आपको ज़रा यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आप जिस चीज़ की इनपुट देंगे उसी चीज़ की आउटपुट आएगी। यूजुअली क्या होता है, लोगों के पास कॉन्फिडेंस भी होता है, लोगों के पास चॉइस ऑफ वर्ड्स भी बहुत स्ट्रांग होती है, लोगों के पास जो किसी भी इन्वायरमेंट में कम्युनिकेट करने के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी की सारी होती हैं, लेकिन किसको क्या कहना है, किसको कब क्या कहना है, लोगों को इस बात का ही पता नहीं होता। दिस थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहाँ से, दिमाग से। कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो बैरियर होता है वो ये होता है कि यूजुअली लोगों के पास इनएडिक्वेट नॉलेज होता है।
پراپر نالج نہیں ہوتا. ہم کسی چیز پہ بات کر رہے ہیں, ہمیں اس کے کانٹیکسٹ کا پتہ نہیں ہوتا. ہم فار ایگزامپل کسی پولیٹیکل ایشو پہ بات کر رہے ہیں, آپ یوزلی دیکھتے بھی ہوں گے کہ بہت ساری میمز بنتی ہیں, بہت سارے جو پولیٹیشینس ہیں ان کی, جو بہت سارے اور جو فیمس لوگ ہیں ان کی میمز بن جاتی ہیں. کیوں؟ وہ کوئی بات کرتے ہیں اور وہ بات مذاق بن جاتی ہے. کیوں بن جاتی ہے؟ کیونکہ انہیں اس بات کے کانٹیکسٹ کا ہی نہیں پتہ ہوتا. وہ کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ڈیو ٹو ان ایڈیکویٹ نالج, ڈیو ٹو ان ایڈیکویٹ انفارمیشن, وہ پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. سو اچھی کمیونیکیشن کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نالج ہو جس کو ہم نے نیکسٹ پرسن کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. ہمارے پاس ریلیونٹ نالج ہو جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں, جس پرسن سے ہم بات کر رہے ہیں, جس کمیونٹی سے ہم بات کر رہے ہیں, جس بندے تک ہم اپنا میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں, اس سے ریلیٹڈ ہمیں ریلیونٹ نالج جو ہے اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تب ہی ہم پراپرلی کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. دوسری چیز جس کی وجہ سے ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت زیادہ پور ہو جاتی ہے, دیٹ از پور لسننگ. بہت سارے لوگ جو اچھا بولتے ہیں, یوزلی دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ اچھے سننے والے نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. وہ نیکسٹ پرسن کی بات کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر پاتے, اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے. تو جب ایک بات کو سمجھیں گے ہی نہیں تو اس کو پراپرلی رسپونڈ کیسے کریں گے؟ سو دس از اے بگ فیکٹ. سو اگر آپ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز لازمی اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ایک ایکٹیو لسنر بننا پڑے گا. ہم ذرا اگر ایک نیچر کی جو بناوٹ ہے اس کو بھی دیکھیں تو اللہ نے سب سے پہلے دماغ یہاں پہ سوچنے کے لیے بنایا ہے, پھر اس کے بعد سننے کے لیے کان بنائے ہیں کہ سوچو, سنو, دیکھو اور پھر بولو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ جو تینوں اوپر والی چیزیں ہیں ہم ان کو اگنور کر کے صرف بولنے پہ فوکس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید صرف اچھے الفاظ کی ادائیگی ہی کمیونیکیشن ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. سو ایک ایکٹیو لسنر بننے کے لیے میں اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی سی ایکسرسائزز بتاؤں تو وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی. آپ کیا کریں کہ آپ ریڈیو زیادہ سے زیادہ سنیں. آپ ایسے لوگوں کو سنیں جن کو سننا آپ کو اچھا لگتا ہے. آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں, آپ ان کی جو ٹوٹی پھوٹی سی باتیں ہیں آپ ان کو سنیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہو اور آپ کی جو ایکٹیولی سننے کی ایک ہیبٹ ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. یوزلی بہت سارے جو ریلیشن شپ ایشوز ہیں ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ہیں ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, اور وہ گیپ صرف اور صرف ایکٹیو لسننگ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. پارٹنر بات کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا پارٹنر اس کو سن ہی نہیں رہا ہوتا پراپرلی. اگر وہ بات کو پراپرلی سنتا بھی ہے تو وہ پھر اس کو پراپرلی رسپونڈ نہیں کرتا. سو کچھ ان وجوہات کی بنا پہ بہت سارے ریلیشن شپ ایشوز بھی آتے ہیں. آپ اپنی اگر جاب پہ ہیں تو وہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے. آپ کا کوئی باس, آپ کا کوئی سب آرڈینیٹ, کوئی آپ کا پیئر جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے, آپ کو کوئی چیز سمجھا رہا ہوتا ہے, آپ اس کو پراپرلی سنتے ہی نہیں ہو, آپ اس کو ایکٹیولی سنتے ہی نہیں ہو, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات کو, اس ایشو کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر پاتے. اور جب آپ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ جو رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ وہ رزلٹ ہی نہیں دے پاتے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ظاہری بات ہے لائف میں بہت سارے لاسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سو دس از دا سیکنڈ ریزن, پور لسننگ. اگر ہم تھرڈ ریزن کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایمپتھی کے بغیر سنتے ہیں. سو آپ کو ایک اچھا کمیونیکیٹر بننے کے لیے آپ کو ایمپیتھیٹک لسننگ جو ہے اس کی عادت اپنے اندر بنانی پڑے گی. اچھا, اب ایمپیتھیٹک لسننگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایمپیتھیٹک لسننگ کو اگر میں آسان ورڈز میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ کسی بندے کے بالکل جوتے کے اندر پاؤں رکھ کے اس کی سچویشن کو فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یوزلی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ ایموشن لیس ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں میں فیل کیا کر رہا ہوں, اس کو تو پتہ ہی نہیں میں سوچ کیا رہا ہوں, یہ تو اس پین کو فیل ہی نہیں کر رہا جو مجھے ہو رہی ہے. سو یہ جو سارے ورڈز ہیں یہ اس بندے کے لیے بولے جاتے ہیں جو یوزلی ایمپیتھیٹک نہیں ہوتا. سو اگر آپ نے اپنے اندر ایمپتھی کی یہ جو کوالٹی ہے اس کو بلڈ کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے اندر بہت ساری اللہ تعالیٰ نے جو ذہانتیں ہیں وہ رکھی ہیں. ہم ایک آئی کیو کو جانتے ہیں, جبکہ دوسری جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دیٹ از ای کیو, ایموشنل کوشنٹ. سو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ ہمیں لوگوں کے ایموشنز کو ریڈ کرنا آنا چاہیے. کوئی بندہ اگر بات کر رہا ہے تو اس کے فیشل ایکسپریشنز کیا کہہ رہے ہیں, اس کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے, اس کے ہاتھوں کی جو مومنٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ریڈ کرنا آنا چاہیے. اور آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ
55% हमारी सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है उसमें रोल होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज का, 38% रोल होता है हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस का, जबकि सिर्फ और सिर्फ 7% जो रोल है वो हमारे वर्ड्स का होता है। जबकि रूटीन लाइफ में हम सारे का सारा फोकस उस 7% के ऊपर कर रहे होते हैं और वो जो 93% है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सो अगर आप उसको इग्नोर नहीं करना चाहते और अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहते हैं, सो इट्स नेसेसरी कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हों, आप लोगों के इमोशंस को समझना शुरू करें, आप लोगों की बातों को उनके कहे बगैर कॉम्प्रिहेंड करना शुरू करें। उससे क्या होगा कि आप लोगों के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाओगे, लोगों की बातों को प्रॉपर्ली समझ पाओगे, और जब आप उनकी बातों को समझोगे तो तब आप प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड भी कर पाओगे। सो दिस वाज द थर्ड रीज़न जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन बहुत पुअर हो जाती है। अब हम फोर्थ रीज़न की तरफ चलते हैं। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। जी हाँ, आप पुअर कॉन्फिडेंस की वजह से अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हो। अब ये पुअर कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? ये यूजुअली देखा गया है, मेरे पास चूंकि काउंसलिंग के केसेस भी आते हैं तो यूजुअली देखने में ये आया है कि जिन बच्चों में जो कॉन्फिडेंस लेवल कम है उसकी वजह क्या होती है कि बचपन में उनका कोई ट्रॉमा होता है, बचपन में उनको प्रॉपरली क्रिएटिव वे में अपनी ख्वाहिशात का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया जाता, उनको अपनी बात आप तक पहुंचाने का मौका ही नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से बच्चा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। जब वो बड़ा होता है, आप यूजुअली शायद आप भी इस सारी सिचुएशन से गुजरे हों, आप क्लास में बैठे होते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, आपके माइंड में ढेर सारे सवाल होते हैं लेकिन आप नहीं पूछ पाते, आपके अंदर फियर्स होते हैं। किस बात का फियर? फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। आप ये सोचते हैं कि यार अगर मैं ये सवाल करूंगा तो पता नहीं मुझे आगे से क्या सुनने को मिल जाएगा। आप इस बात से डर रहे होते हैं, आप सवाल ही नहीं करते। आप इस बात से डर रहे होते हैं कि यार शायद मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा, शायद सब मेरे ऊपर हंसने लग जाएंगे। आप इस वजह से क्या करते हो? अपने उस सवाल को पूछते ही नहीं हो। सो दिस इज द सिंबल ऑफ लो कॉन्फिडेंस लेवल। सो दिस इज द साइन ऑफ लो कॉन्फिडेंस लेवल। सो यहाँ पे ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखें कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अब कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप क्या करें? आप पहले नंबर पे अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं प्रॉपरली। ठीक है, जब आप नॉलेजेबल बनाते हैं तो आप कम से कम इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि यार मैं जो बात करूंगा उसका कोई सियाको सबाक है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट है, आई कैन डिफेंड माई वर्ड्स, आई कैन डिफेंड माई क्वेश्चन। सो ये चीज़ याद रखें कि आपका नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देगा। देन उसके बाद क्या है कि आपको जो फिफ्थ रीज़न भी है मैं उसकी तरफ भी ले चलता हूं कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। दिस इज़ द फिफ्थ रीज़न। लोगों में प्रैक्टिस करने की जो हैबिट है वो होती नहीं है अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के लिए। मेरे पास यूजुअली स्टूडेंट्स आते हैं, वो आके कहते हैं कि जी मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि यार कोई प्रैक्टिस की, कुछ सोचा समझा, कोई समझने की कोशिश की ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे सवाल वो तुमसे करेंगे, तुम क्या जवाब दोगे, तो इस चीज़ की कोई प्रैक्टिस की है? तो वो कहते हैं नहीं हमने तो कोई प्रैक्टिस नहीं की। सो यकीन करें मैं वहाँ पे अपना सर पकड़ के बैठ जाता हूँ और फिर परेशान होता हूँ कि यार इसको मैं मतलब क्या बताऊँ अब। सो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। सो अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सो प्रैक्टिस करने के लिए क्या है कि आप कुछ स्नैरियोज बिल्ड करें। फॉर एग्जांपल आप एक छोटी सी एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं। मैं उसको यूजुअली अपने सेशंस में नो मी वेल का नाम देता हूं। आप उसमें डिफरेंट अपनी लाइकनेसेस और डिसलाइकनेसेस आप उनकी लिस्ट बनाएं और खड़े होके अपने बहन भाइयों को आप बता सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को बता सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं यार इन चीज़ों को मैं लाइक करता हूं, इन चीज़ों को मैं डिसलाइक करता हूं, इनको क्यों लाइक करता हूं, इनको क्यों डिसलाइक करता हूं। जब आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं जो सोचता हूं मैं उसको बयान कर सकता हूं। सो दिस वाज द फिफ्थ रीज़न जिसकी वजह से लोगों का जो कम्युनिकेशन का लेवल है वो डाउन हो जाता है। सो हम ज़रा इस सारे के सारे को रैप अप करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहले नॉलेजेबल बने, दूसरे नंबर पे एक्टिव लिसनर बने, तीसरे नंबर पे आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, चौथे नंबर पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए और पांचवें नंबर पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड ये भी करूँगा कि आप इससे रिलेटेड
ڈفرینٹ موویز سرچ کریں، ڈفرینٹ بکس سرچ کریں اور بکس کو پڑھیں، موویز کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے، اپنے ساتھ بات کرتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر فوکس کر کے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کریں۔